जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि रेलवे से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। साथियों देखिए, यह राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। विवेक एक्सप्रेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। साथियों देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है यह हो जाएगा साथियों शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। साथियों रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कब की गई थी। तो देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी साथियों, यह की गई थी 1905 में, याद रखिएगा साथियों 1905 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी रेलवे से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो है यह साथियों दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर 34 किलोमीटर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो आरंभ की गई थी। तो साथियों यह जो है आरंभ की गई थी कोलकाता नगर में, जो कि ऑप्शन नंबर का ए कोलकाता नगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। साथियों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह गोरखपुर में है, जो कि आपके गोरखपुर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो गोरखपुर में तब तक था जब तक कि आपके जो है हुबली में नहीं बनाया गया था सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी जो वर्तमान में पूछा जाए तो यह जो है हुबली में है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यह जो हुबली आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो साथियों भारत के वह राज्य हो जाएगा मेघालय। मेघालय ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक भी रेल लाइन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने जो प्रस्तुत किया था। तो साथियों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है यह प्रस्तुत करने वाले हो जाएंगे जान मथाई ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले यह जो है रेल मंत्री जो थे यह जान मथाई थे, याद रखिएगा आपके जान मथाई, ये जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का स्लोगन यानी कि आदर्श वाक्य क्या है। तो साथियों भारतीय रेल का आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन जो है यह राष्ट्र की जीवन रेखा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई जो है रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से साथियों विश्व का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चौथा स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो साथियों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी भारतीय जो है लॉर्ड डलहौजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर की दूरी पे,
याद रखिएगा, मुंबई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन नंबर का बी 16 अप्रैल 1853 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। साथियों रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में, 1924 में जो है यह किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर भारतीय रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी भारतीय रेल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेल नेटवर्क का पूछ रहा है साथियों, तो यह जो विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर का डी चौथा स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। हमारे एशिया में साथियों भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान यह दूसरा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। दूसरा स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे आपको कमेंट सेक्शन के साइड में हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में पूछ रहा है साथियों, विश्व में प्रथम रेल जो है 1825 में चली थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1825 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं। तो साथियों रेल लाइन सबसे अधिक है भारत में, तो वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इसलिए सबसे ज़्यादा रेल लाइन है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है हमारे पूरे जो है भारत देश में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या, तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइनें हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों इसका जो है मुख्यालय है यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अब तक का काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो साथियों यह जो है सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन हो जाएगा। साथियों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए फेरी क्वीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो साथियों यह जो है रेलगाड़ी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। इन चारों ऑप्शन में से साथियों ये जो रेल सामग्री मुंबई में नहीं बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जगह पर रेल जो है सामग्री बनाई जाती है। तो यह जो वाराणसी में, चेन्नई में और कपूरथला में, यानी कि इन तीनों जगहों पर जो है यह साथियों रेल जो है रेल सामग्री बनाई जाती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों मतलब कि ये जो है आपके रेल सामग्री हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे कि रेल सामग्री कहाँ बनाई जाती हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन एक दे देगा और आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लेगा, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। साथियों रेलवे मुख्यालय जो नहीं है यह जो है राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक भी रेलवे मुख्यालय नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पूर्व, साथियों देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य, सॉरी दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो साथियों इसका नाम हुआ था पूर्व मध्य रेलवे। इसको पूर्व मध्य रेलवे कहा जाता है। आपके ऑप्शन नंबर का डी पर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। साथियों वृंदावन एक्सप्रेस जो है यह वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु के बीच चलती है। चेन्नई से बेंगलुरु के बीच ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि पहिए और जो है एक्सील बनाने वाला रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है।
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बेंगलुरु में। बेंगलुरु ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साथियों सबसे बड़े माध्यम में प्रयुक्त होने वाला यह हो जाएगा रेलवे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। रेलवे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माल परिवहन के लिए यह सबसे बड़े माध्यम में सबसे बड़े माध्यम के रूप में यह प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। साथियों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो चली थी यह चली थी 1925 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1925 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको घबराहट नहीं होती है, या फिर वहाँ पर आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताया था। तो ऐसे आपको भूलेगा नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है। तो साथियों यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो साथियों यह घोषणा की थी सन 2004 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सन 2004 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के साथियों यह आपके मेघालय राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेघालय राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो साथियों यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। मुंबई से ठाणे के बीच में राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इसके बीच की दूरी जो थी 34 किलोमीटर की थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में कौन सा राज्य समूह जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो साथियों यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पंजाब और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक डिब्बों का रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में यह निर्माण होता है। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पंजाब और तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर का ए पंजाब तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन शुरू हुई थी। तो 9 नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन बंधन एक्सप्रेस शुरू हुई थी। बंधन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी। तो साथियों यह चलेगी आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ग्वालियर और गोंडा के बीच। ग्वालियर और गोंडा के बीच चलेगी। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। साथियों पूर्व रेलवे का मुख्यालय यह है आपके कोलकाता शहर में, जो कि ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। साथियों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हाजीपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में यह विभाजित है। साथियों भारतीय रेलवे 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा सदन है जहां पर अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री जो थे यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? साथियों देश में सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे जो है सबसे कम लंबाई वाली जो है यह रेलवे जोन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? साथियों रेल कोच कारखाना जो है स्थित है यह कपूरथला में है, जो कि ऑप्शन नंबर का डी कपूरथला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई बीटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलवे में आमदनी की जो है सबसे बड़ा जरिया क्या है? साथियों रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है यह हो जाएगा माल भाड़ा से। माल भाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी। आमदनी का सबसे बड़ा जो है जरिया माल भाड़ा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष जो है चली थी? विद्युत से चलने वाली ट्रेन जो चली थी साथियों यह चली थी 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जो है यह हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों के बीच चली? तो साथियों सबसे पहले चली थी यह जो है किन दो शहरों के बीच? तो यह जो है चली थी आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी दिल्ली से वाराणसी के बीच। दिल्ली से वाराणसी ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? साथियों रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह बड़ौदा में स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर बड़ौदा होना चाहिए था, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है साथियों। यहाँ पर बड़ौदा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया होना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर बड़ौदा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए साथियों भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है यह भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हावड़ा जंक्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से भारत देश में रेलवे जो है जोन का मुख्यालय कहाँ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि नागपुर में। नागपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। नागपुर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो जयपुर में, हुबली में, गुवाहाटी में यहाँ पर जो है रेलवे जोन का मुख्यालय है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? साथियों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन जो हुआ था 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर 1957 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? साथियों भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि हबीबगंज में है। हबीबगंज जो जहाँ पर जो है भोपाल में हबीबगंज है, यहीं पर जो है यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है शुरू की गई जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है? साथियों यह जो है यह एक प्रकार का एक अस्पताल ट्रेन है। अस्पताल ट्रेन ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। ममता बनर्जी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? साथियों डीजल रेल इंजन कारखाना जो है यह स्थित है वाराणसी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया
गया है वाराणसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी में जो है स्लीपर कोच में कितनी बर्थ होते हैं। तो रेलगाड़ी में स्लीपर कोच में या जो है बर्थों की संख्या जो होती है साथियों 72 होती है। ऑप्शन नंबर का बी 72 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। साथियों ट्रेन 18 का नया नाम जो है यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के नाम से किस ट्रेन को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है साथियों हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। साथियों भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि घूम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर का बी घूम रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। साथियों आरपीएफ का नाम बदलकर के या आरपीएफ का नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा सेवा रख दिया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा सेवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चली। भारत की पहली किसान रेल जो चली थी यह जो है देवलाली जो कि महाराष्ट्र में से हो करके और जो है दानापुर जो कि बिहार में है यहाँ तक चली थी। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो साथियों यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आपका लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन जो है उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सन 2030 तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, सन 2030 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो